उप मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री विजय शर्मा ने गुरुवार को रेंज स्तरीय अपराध समीक्षा बैठक ली। आपको बता दें कि पुलिस महानिरीक्षक बिलासपुर रेंज के कार्यालय में हुई बैठक में छत्तीसगढ़ शासन के गृह एवं जेल विभाग के अपर मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक, गृह विभाग के सचिव, बिलासपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक और बिलासपुर रेंज के जिलों के पुलिस अधीक्षक उपस्थित रहे। बैठक में लंबित गंभीर अपराधों की स्थिति, ब्लाइंड मर्डर और अनसुलझे मामले, चाकूबाजी, तलवारबाजी और फायरिंग के मामलों की समीक्षा की गई। यहां पर रेंज के 8 जिलों की बारी बारी अपराध समीक्षा की गई। इसके साथ ही लंबित मर्ग के प्रकरणों, राष्ट्रीय और राज्य मानव अधिकार आयोग के लंबित मामलों की स्थिति भी समीक्षा की गई। महिला और बाल अपराधों के लंबित प्रकरणों पर चर्चा और पीड़ितों को क्षतिपूर्ति देने, मानव तस्करी के लंबित मामलों, गुमशुदा महिलाओं, पुरुषों और बच्चों के प्रकरणों, अनुसूचित जाति और जनजाति पर घटित अपराधों एवं राहत राशि के वितरण की स्थिति पर भी मंत्री ने पूछपरछ की। इधर चिटफंड प्रकरणों की स्थिति, एनडीपीएस अधिनियम के तहत दर्ज मामलों की जांच की प्रगति और मादक पदार्थों की नष्ट करने की प्रक्रिया, गौवंश से संबंधित अपराधों, वाहन जब्ती और राजसात की कार्यवाही, जिले के कानून व्यवस्था के संबंध में आगामी कार्य योजनाओं और जिलों में लागू की जा रही बेस्ट प्रैक्टिस पर चर्चा भी की गई। करीब 4 घंटे तक चली बैठक के दौरान गृह मंत्री ने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। वहीं कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही करने के सख्त निर्देश भी दिए। मतलब आप आज हो गया, कल हो गया, आप उस पर मत जाए। हो सकता है 2 दिनों में 2 घटनाएं हो गई, मैं नहीं जानता हूं इसके बारे में, परंतु आप जब आकलन करेंगे तो 2 महीने का ही आकलन करेंगे, 3 महीने का ही आकलन करेंगे, कुल मिलाकर क्या हुआ। तो ये सरकार बनने के बाद का, 1 मिनट पूरा कर लेंगे भाई, हिसाब तो पूरा करें, बात पूरा करें। तो ये सरकार बनने के बाद का विषय है जिसमें कुल मिलाकर चाकूबाजी की घटनाएं जिलों में कम हुई है, ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। माननीय विष्णुदेव जी की सरकार से देखिए अपेक्षाएं सबको ज्यादा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने 6 महीने में सारे वादे पूरे कर दिए। 8,40,931 प्रधानमंत्री आवास छत्तीसगढ़ को मिले हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इस बात पर भी प्रश्न करें और इस बात को भी आप अपने समाचार पत्रों में और अपने चैनल पर स्थान दें। पूरे देश में 32,50,000 प्रधानमंत्री आवास आवंटित किए गए हैं 17 राज्यों को, जिसमें 25% सिर्फ छत्तीसगढ़ को दिया गया है। महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्यों से भी ज़्यादा आंकड़ा, से भी ज़्यादा संख्या छत्तीसगढ़ को दिया गया है। और इस सरकार के बनने के बाद SECC डाटा 2011 जिसमें आवासहीनों की सूची थी, उसमें 1,99,000 आवास बने हैं प्रतिमाह 25,000 की दर पर। पिछली सरकार में प्रतिमाह 2,000 की दर पर बनता था। अभी केंद्र से 8,40,000 आवास मिला है और कुल मिलाकर 11.5 लाख, भैया एक मिनट, कुल मिलाकर 11.5 लाख आवास बने हैं। कहा गया कि किसानों को हम प्रत्येक एकड़ में 21 कुंटल लेंगे, 1 कुंटल के पीछे 3100 देंगे और पूरा पैसा एक साथ देंगे बोनस का, वह भी दिया है। 5500 रुपया कहा कि तेंदुपत्ता खरीदेंगे, वह भी किया है। महतारी वंदन के लिए 1,000 रुपया कहा, वह भी किया। तो जब सब काम माननीय विष्णुदेव साय जी ने फटाफट कर दिया, साय कर दिया, तो अब ये भी सोचा जा रहा है कि ये भी हो जाए। मतलब ये मैं गृह मंत्री के नाते कह रहा हूँ, ऐसा नहीं कह रहा, हालांकि यहाँ पर बैठकर मुझे नहीं कहना चाहिए, फिर भी आप अपने हो, पूछ रहे हो तो कह रहा हूँ कि ना ये जो चिटफंड वाला मामला है ना, ये बहुत टफ हो जाता है। आप आदमी को पकड़ लो, आप उसकी संपत्ति कुर्क भी कर लो, वितरण की जो व्यवस्था है ना, उसको तो आप सबको मिलकर बनाना पड़ेगा, उसको कोई विभाग अकेले नहीं कर सकता। इसलिए जनता को अभी बैठक होती है तो मंत्री जी यहाँ लगता है इतना चाकू हो रहा है, चोरी हो रहा है, चैन स्टिचिंग, तो कार्रवाई होगी। तो ऐसा कुछ हुआ कि डांट फटकार ये वो किसी को नोटिस ऐसा कुछ नहीं? जनरली यही होता है भैया कि मंत्री जी ने फटकार लगाई, ऐसा कुछ हुआ है? बात है कि सारे सभापति, ग्राम पंचायत, सरपंच, कलेक्टर को एक ज्ञापन दिए हैं। सीओ पर आरोप लगाए हैं कि जो अधिकारी 10% लेता है उसको बचाया जा रहा है। स्वच्छ भारत अभियान में उन्होंने घोटाला किया है। क्या उस अधिकारी पर जांच होगी, कार्रवाई होगी? जबकि ये जिला पंचायत से ये पारित आदेश को, प्रस्ताव को शून्य कर दिया सीओ। नहीं, मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है, आप बता रहे हैं, मैं जानकारी ले लेता हूं। और मुरव्वत किसी की नहीं होगी, कठोरता से कार्यवाही होगी अगर कोई ऐसा विषय है। कल बहुत सारे बच्चे आए थे, सबने कहा, मैंने कहा भाई प्रक्रिया में समय लगता है, 5 वर्षों में कुछ नहीं हुआ था। अभी बात जहाँ तक आगे बढ़ी है, मैंने विभाग से बात की है, विभाग रहेगा और ये बता दें खराब हो जा रहा है ना, कोई मतलब ही नहीं हो। हाँ भाई, कुछ भी नहीं हो जा रहा है, क्लियर ही नहीं हो पा रही।
जो विभाग ने से बात मैंने की है, जितना विषय हो गया है 15-20 दिनों के अंदर निकलेगा रिजल्ट, ऐसा विभाग से मुझे जानकारी मिली, मैंने उनको बताया। जनता को सुरक्षा की गारंटी देते हैं खासकर महिलाओं को। आप इसको जो सरकार हे सुनिए, मैं आपसे कह रहा हूँ, गारंटी देने की क्या बात है। जो व्यक्ति सरकार में है, जिसकी सरकार है माननीय विष्णुदेव जी की, और हम लोग उसके उनके नीचे काम कर रहे हैं, पूरा पुलिस महकमा तो इस बात के लिए ही काम कर रहे हैं, इसी जिम्मेवारी के लिए काम कर रहे हैं। भाई अगर कोई घटना हुई, पूरी तत्परता से, कठोरता से कार्रवाई होगी भैया, उसमें कोई बात नहीं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अभी आए थे, बोल रहे थे साय सरकार वेंटिलेटर में है। ये ओखर चिंता ज्यादा करते थे। युक्ति उपकरण को लेकर के एक मामला संतुष्टि कभी ऐसे होती नहीं भैया, अभी तो हमेशा काम करने वाली चीज है, और उन्नति है तो और उन्नत होना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। और आपका प्रश्न बिल्कुल स्पष्ट है, और मैं निसंदेह ये कहना चाहता हूँ कि व्यवस्था अच्छी है, परंतु